आईआईटी पटना के ज़रिए एक ऐसा लॉकेट तैयार किया गया है जिसके ज़रिए पता चल जाएगा कि बिजली का रेड जोन कौन सा है। उसका वो बिजली का जो प्रभाव होता है जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है, कई बार जल जाते हैं, कई हानि होती है। इसको ध्यान में रखते हुए आईआईटी पटना ने एक लॉकेट का निर्माण किया है। उस लॉकेट की 2-3 विशेषताएं हैं, लेकिन ये लॉकेट जो है सीधे उसमें जो है रेड कलर की विपिंग होना चालू हो जाएगी, जो दर्शाती है कि अब ये इलेक्ट्रीफाई हो रहा है मौसम, और धीरे धीरे कुछ मिनटों के बाद बिजली गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या उत्तर प्रदेश, आसमानी बिजली के कारण हर साल सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि आईआईटी पटना के ज़रिए एक ऐसा लॉकेट तैयार किया गया है जिसके ज़रिए पता चल जाएगा कि बिजली का रेड जोन कौन सा है और आप उससे बच सकते हैं। और इसको लेकर किस तरह की पहल की जा रही है, इस पर बातचीत करने के लिए आईआईटी के पटना के डायरेक्टर प्रोफेसर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश हो, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है बिजली चमकने के कारण मौतें हो जाती हैं, लेकिन किस तरीके से आईआईटी पटना ने अब लॉकेट तैयार किया है ताकि लोग अपनी जान बचा सकते हैं? जी, ये तो निश्चित तौर पे आपने बहुत ही सही बताया कि जो मौतें होती हैं बिजली गिरने से, उनमें सबसे ज़्यादा मौतें जो है वो खास करके जो हमारा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है, इनमें सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। और ये मौतें जो होती है वो मूलतः ये ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, क्योंकि जब भी बरसात होती है या मौसम को देख करके किसान जो है अपने खेतों की ओर जाता है, और उस समय उसका वो बिजली का जो प्रभाव होता है जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है, कई बार जल जाते हैं, कई हानि होती है। इसको ध्यान में रखते हुए आईआईटी पटना ने एक लॉकेट का निर्माण किया है। उस लॉकेट की 2-3 विशेषताएं हैं। एक तो वो वाटर प्रूफ है, किसी भी मौसम में, किसी भी पानी में हो या कहीं पर भी हो, उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं होता है, वो अपना काम करती है। दूसरी समस्या आती है चार्जिंग की, तो वो बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है उससे ही चार्ज होती है। वेरी 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 लो जो है वोल्टेज के आधार पे वो काम कर रहा है। और इसका जो है सत्यापन और इसका वेरिफिकेशन ये पूरा जो है बिहार राज्य जो आपदा प्रबंधन के वाइस चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने सब कुछ कर लिया है, टेस्ट करा लिया है, और टेस्ट में जो है सैंपल जो है उत्तीर्ण हो गया है। उसको पाया गया है कि ये कार्य कर रहा है, जो जो चीज़ें हम लोगों ने बताई है। इसके आधार पर बिहार सरकार ने हमें 60,000 और लॉकेट का निर्माण करने के लिए हम लोगों से आग्रह किया है, जिसको कि हम लोग आगे कर रहे हैं। और इसको जो है ले जा कर के किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और धीरे धीरे इसको हम लोग देश स्तर पर भी ले जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितनी भी दैविक काव्यता है उसके अंदर जो है लाइटनिंग को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया था। पिछले साल ही बड़े प्रयास के बाद इसको इंक्लूड किया गया है, नहीं तो हम अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, वॉल्केनो, इन सब चीज़ों को ही विपत्ति मानते थे। लेकिन इस क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी विपत्ति है और हर साल ये चीज़ें होती है। तो निश्चित तौर से जो आईआईटी पटना ने जो काम किया है, इससे हम अपने किसानों को, गरीब को, मजदूरों के जीवन को बचाने में एक सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी मेरी परिकल्पना। सिंह साहब, ये काम कैसे करेगा, यानी कैसे पता चलेगा लोगों को कि आप रेड जोन में और वहाँ से आप ग्रीन जोन में जा सकते हैं? जी, इसके लिए हम लोगों ने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि विभिन्न क्षेत्रों में एक शेल्टर जोन बनाने की। पहली तो ये है कि शेल्टर जोन बनेगा। दूसरा, जब ही वातावरण में इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ेगा, वो एक इंडिकेशन होता है, वो एक सूचना होती है कि धीरे धीरे जो है कि आपका एटमॉस्फेयर जो है इलेक्ट्रीफाई हो रहा है और अब बिजली गिरने की संभावना है। तो जब इलेक्ट्रीफाई होता है, इसके लिए कोई सूचना आपके पास नहीं होती है, कोई तंत्र नहीं है, लेकिन ये लॉकेट जो है सीधे उसमें जो है रेड कलर की विपिंग होना चालू हो जाएगी, जो दर्शाती है कि अब ये इलेक्ट्रीफाई हो रहा है मौसम, और धीरे धीरे कुछ मिनटों के बाद बिजली गिरने की संभावना है। तो उसमें एक डायरेक्शन दिखाएगा कि किस डायरेक्शन में आपका जो है शेल्टर है, उधर आप जाने का प्रयास करिए। और जब ही आप जब ही उस जोन में से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, जो सेंटर है उससे दूर होते जाएंगे, वो रेड लाइट जो है येलो, और येलो के बाद ग्रीन लाइट में बदल जाएगी। और जब ग्रीन आ जाए तो शेल्टर नहीं भी है तो आप सुरक्षित हैं,
ऐसा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के सिंह तौर साहब, पे ये किया है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए ये लॉकेट काम करेगा, लेकिन ये इसकी कीमत कितनी होगी, यानी क्या आम आदमी की जी पहुंच होगी? जी, अभी तो सरकार ही उनको खरीद के दे रही है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसकी जो केवल लागत की जो कॉस्ट आएगी बनाने की, उसी को मूल्य रखा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग आईआईटी नहीं है। चूँकि हम लोग भारत सरकार के ऐड से चलते हैं, तो हमारा भी दायित्व तो है कि समाज के लिए हम कुछ कर पाएँ और इसको प्रॉफिट मेकिंग न बना के, बिजनेस नहीं बना करके आम लोगों के लिए एक राहत का काम करें। तो ये करीब करीब 100 रुपये के अंदर में हम लॉकेट बना सर, के ये देंगे। जानना चाहूंगा कि लॉकेट के अंदर किस तरह का यानी ये टेक्निक होगी? जी, ये IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक बहुत ही लो पावर के सेंसर होते हैं जो लो पावर पे चलते हैं, बट देरी हाई पावर जो सेंसिटिविटी होती है, तो वो इलेक्ट्रिफिकेशन को जो सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद वो सूचना के तौर पे ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि हमने सिग्नल बनाया। हमने भाषा इसलिए नहीं रखा है कि विभिन्न क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की भाषाएं अलग अलग होती है, तो उनमें दुविधा उत्पन्न हो सकती है कि क्या मतलब है। इसलिए रेड, येलो और ग्रीन, ये 3 लाइट को ही रखा है, जिससे कि कोई भी यदि बोल पाता है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा, सबको समझ में आए। सर, बिहार के बाद आपने कहा कि देश भर में इसको वितरित करने की तैयारी है। केंद्र सरकार के साथ या दूसरे मध्य प्रदेश सरकार के साथ कुछ इस तरह की हमारी ये चर्चा? मध्य प्रदेश सरकार के तो नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ हुई है इस तरह की चर्चा, और वो लोग भी इसको एक शेड्यूल में ले आ रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग इसको देश स्तर पर भी इसका प्रचार प्रसार करके लोगों को सुविधा पहुंचाने का कार्य करेंगे। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में भी इसके लिए चर्चा करूंगा शासन से कि यदि जिन क्षेत्रों में ऐसा है, यदि ये आग्रह करेंगे तो जो रेट पे बिहार सरकार को हम लोग दे रहे हैं उसी लागत पर ही मध्य प्रदेश को भी देंगे, उसमें कोई अलग सा रेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को बचाना, न कि पैसा कमाना। सर, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि क्या लॉकेट पहनना आसान होगा लोगों के ये लिए? लॉकेट इस तरह से है कि जैसे आप उंगली में पहन सकते हैं, आप बाजू में पहन सकते हैं, आप कलाई में पहन सकते हैं, आप गले में लटका सकते हैं। लाइट वेट होगा? वेट है नहीं, ये फ्यू ग्राम्स का है, और लॉकेट बहुत छोटा सा है, और इसमें किसी भी तरह का इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो चार्जिंग है ये जो है बहुत ही लो वोल्टेज के आधार पे होता है, और इसलिए जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो पर्याप्त है उसको चार्ज करने के लिए, तो चार्जिंग की समस्या नहीं है। लोग ये भी सोचते हैं कि यदि मान लीजिए चार्ज ख़त्म हो गया, तो यदि हम एक्सटर्नल चार्ज रखेंगे और किसान गया और चार्ज ख़त्म हो गया, तो फिर तो वो अपना जीवन खो देगा। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कि बिजली है नहीं है, ये सारी चीज़ों का समाधान को, जो समस्याएं हैं उनको निदान करने का प्रयास किया है। तो मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्य, ग्रामीण इलाकों में बिजली के कारण, आसमानी बिजली के कारण जो है लोगों की हर साल मौत हो जाती है, लेकिन अब ऐसे लोगों की जान बचाने के लिए आईआईटी पटना के द्वारा एक खास तरह का लॉकेट तैयार किया गया है, जिसको पहनकर ना सिर्फ लोग अपनी ज़िंदगी को बचा सकेंगे, बल्कि लोगों को भी ये संकेत दे सकेंगे कि कहाँ पर बिजली गिरने वाली है, कहाँ पर नुकसान हो सकता है और उससे कैसे बचा जा सके। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।